इमरान खान को एक बहुत बड़ा ओहदा मिलने वाला है। आप यकीनन परेशान होंगे कि इमरान खान जो पहले ही अताब का शिकार हैं, वो क्या बड़ा ओहदा जो है वो इनको मिलने वाला है। आज के वीलॉग के अंदर आपको बताएंगे। इमरान खान ने एक और इंतखाब किया है और वो इंतखाब एक इंटरव्यू का है। अच्छा, इंटरव्यू बहुत सारे लोग देते हैं। बड़े बड़े रहनुमा जो है वो अपनी पसंद से इंटरव्यू देते हैं और अपने मौके के ऊपर इंटरव्यू देते हैं। मतलब हर वक्त उनको कॉल तो होती ही है, मुख्तलिफ़ चैनल्स के मुख्तलिफ़ लोगों की रिक्वेस्ट होती हैं, ईमेल्स होती हैं, लेकिन फिर कोई ऐसा मौका आता है कि वो उनमें से ख़ुद जो है वो उनके करस्पॉन्डेंट जो है वो पॉलिटिकल रहनुमाओं के दूसरे लोगों को मैसेज देते हैं कि आ जाइए, अब आप इंटरव्यू कर सकते हैं। और उस वक्त कुछ हालात भी जो है वो इस तरह के होते हैं। इंटरव्यू नेशनल मीडिया को देना एक आम सी बात आती है और उसमें बड़ी बड़ी खबरें भी जो है वो समटाइम छोटी छोटी खबरें बन के रह जाती हैं। लेकिन बड़े बड़े चैनल्स के या इंटरनेशनल वर्ल्ड के मीडिया में से बड़े बड़े चैनल्स के छोटे छोटे लोगों को भी दिए हुए इंटरव्यू जो है वो बहुत बड़ी अहमियत के हामिल हो जाते हैं। इमरान खान ने एक ऐसा इंटरव्यू दिया और उसमें बहुत सारे ऐसे इंकशाफात किए जो आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा भी, और जो आने वाले दिनों की भी जो है वो कुछ फाइन लाइन भी डिक्लेयर करेंगे। 35 और लोगों के इस्तीफ़े जो है वो पीटीआई के मंजूर कर लिए गए हैं। और अब ये वो सामने बड़ी चीज़ है जो नज़र आ रही है कि पै दर पै और कहीं ना कहीं पे हुकूमत जो है वो उसकी जो उसको एक प्रॉब्लम शिकार है, या हुकूमत जो है वो इस वक्त जिस परेशानी का शिकार है उसका भी एक कम से कम अंदिया दे रही है। हम आपको बताएंगे कि वो परेशानी है क्या। मरीम नवाज शरीफ साहिबा वापस आ रही हैं, उनके भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां, और फिर उसके बाद जो है वो 9 जलसे करेंगी पंजाब के 9 डिवीज़न्स के अंदर। राना सनाउल्लाह कमिंग बैक, नवाज शरीफ साहब भी जो है वो वापस आने की डगर के ऊपर हैं। तो पंजाब एक बड़ा पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड जो है वो बनने वाला है। और ये इलेक्शन जो है वो लगता यही है कि ये इलेक्शन जो है वो बड़े ख़ास होने वाले हैं। उससे पहले इमरान खान के ऊपर जो है वो तलवार लटक रही है नाअहली की, और लगता ये है कि अब वो भी मरहला आने वाला है नाअहली का, इमरान खान की नाअहली का। दोस्तों, ये हमारे आज के मौज़ूआत रहेंगे। कितने दिन और लगेंगे इमरान खान को नाअहल होते हुए, ये भी हम आपको बताएंगे। आप बस समझिए कि एक बड़ी आमद से पहले ही जो है वो ये सब कुछ हो जाएगा, और उस बड़ी आमद जो है वो उसकी एक झलक जो है वो अब से कुछ दिन बाद आपको देखने के मिलेगी। उम्मीद तो ये की जा रही है कि उस वक्त ही ये फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन अगर वो फ़ैसला उस वक्त ना भी आया तो उससे कुछ दिन के बाद जो है वो ये एक और बड़ी आमद के ऊपर जो है आने से पहले जो है वो ये फ़ैसला आ जाएगा। दोस्तों, मैं हूं जहां ज़ेब ज़ेबी। आप अगर मेरे वीलॉग पे या मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। पाकिस्तान एक भंवर से गुजर रहा है। ये भंवर जो है वो मईशत के अंदर जो मईशत की पिसी हुई चक्की के अंदर जो पिसने वाले गेहूं की तरह के लोग हैं, उनके ऊपर जो है वो किस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, ये आप सब लोग बहुत ही बखूबी इससे जो है वाकिफ़ होंगे। वो लोग वाकिफ़ होंगे जो आम दुकानों पे जाके अपनी सब्ज़ियां ख़रीदते हैं घर के लिए, अपनी घर की ग्रॉसरी ख़रीदते हैं, बच्चों की जो है वो एसेंशियल आइटम्स जो है वो ख़रीदते हैं। और फिर जब उनको कोई शादी ब्याह आ जाती है तो फिर उस वक्त भी उनको पता लगता है कि हालात जो है वो किस ओर जा रहे हैं। जब उनको पेट्रोल डलवाना पड़ता है, जब उनको कोई और जो है वो रिक्रिएशन के लिए जो है वो अपने ख्वाबों को बंद करना पड़ता है, और फिर जो है वो अपने से जुड़े हुए लोगों को बहाने लगाने पड़ते, बताने पड़ते, तो ये आम सी एक बात है। या फिर अपने ऑफिस के अंदर जो है वो अपनी कम होती हुई सैलरी, कभी अपनी खोती हुई जॉब, इन सब से गुजरती हुई चीज़ों से जो है वो आप यकीनन जो है वो नबरदाश्त माँ होंगे ही। और आने वाले दिन जो है वो आपके लिए कुछ और मुश्किलात का प्याम जो है वो लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, ये हमारे और आपकी किस्मत के अंदर जो है वो लिखी गई हैं चीज़ें। अनफॉर्चुनेटली इसके खमियाजे में हमारे और आपका किरदार तो शामिल नहीं है, लेकिन जो है वो बहरहाल हमारे पे हुक्मरान करने वाले लोगों के बहुत सारे फ़ैसले, और उन हुक्मरानों के पीछे उनकी डोरियां हिलाने वाले लोगों के फ़ैसले जो है वो शामिल हैं। और वही इसके कसूरवार जो है वो आज की तारीख़ के अंदर जो है वो ठहराए भी देते हैं, और होना भी उन्हीं को यकीनन चाहिए। एक आम लोगों को, मजबूर लोगों को, आवाम को जो है वो उनको किस तरह से हम मुर्द इल्ज़ाम जो है इस हवाले से ठहरा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मौजू है और इसके ऊपर जो है वो मैं चाहे कि बहुत लंबी बातें जो है वो कर सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर हम यकीनन एक वीलॉग जो है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, वो आप ज़रूर देखेंगे। लेकिन आज हम आपको जोड़ते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और पाकिस्तान की सियासत के अंदर सबसे पहले तो इमरान खान साहब को जी बहुत बड़ा एक ओहदा मिलने वाला है, और वो ओहदा जो है वो चीफ पैटर्न पीटीआई,
जी हाँ, पीटीआई के चीफ पैटर्न का जो है वो इमरान खान को जो है वो मिलने वाला है। पैटर्न इन चीफ या चीफ पैटर्न जो भी आप इसको कह लें, यानी ये सुप्रीम जो है वो लीडर का जो है वो ओहदा होगा। और ये ओहदा इसलिए जो है वो क्रिएट कर लिया गया है कि, और आप देखेंगे भी इसका ऐलान भी हो जाएगा कि इमरान खान को अगर नाअहल किया जाता है, यानी इमरान खान को जो नाअहल किया जाता है, अब ये बात जो है वो बड़ी सीरियस होती हुई दिखाई दे रही है। आप चाहे जो है वो नून लीग के रहनुमाओं की बात करें, राना सनाउल्लाह के देखें, कल लंदन में जो है वो बहुत सारी बातों के साथ, उनमें से एक बड़ी बात यही थी कि इमरान खान के साथ जो भी होगा आइनी तौर के ऊपर ही जो है वो होगा, चाहे वो गिरफ्तारी हो या कुछ ऐसा हो। तो जारी बात है हर चीज़ को आइन की रूह के अंदर ही जो है वो ला के जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और इस सौदे के ज़रिए जो है वो कोशिश ये की जाएगी ताकि ये पार्टी जो है वो कहीं इधर उधर ना हो और पार्टी के ऊपर जो है इमरान खान का कंट्रोल उसी तरीके से रहे। लेकिन आइए अब मैं आपको उस इंटरव्यू की जानिब ले चलता हूँ जिसमें इमरान खान ने बड़ा बरमला जो है वो एक सवाल के जवाब में अपनी इस नाअहली के हवाले से जो है वो बताया है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया, BBC की पाकिस्तान की करस्पॉन्डेंट कैरोलिन को जो है वो इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में इमरान खान ने अंग्रेज़ी में दिया गया यह इंटरव्यू, उससे पहले भी एक उर्दू में भी दिया, लेकिन अंग्रेज़ी में ये दिया गया इंटरव्यू बहुत ही क्रिटिकल और कुछ ऐसे सवालात के ऊपर भी जो है मबनी था जो उर्दू के इंटरव्यू में नहीं किए गए। और इन सारे सवालात ने जो है वो फिर इमरान खान की इन बातों ने जो है वो दुनिया के मीडिया की जो है वो जीनत भी बने, और फिर उसके ऊपर जो है वो बहुत सारे कमेंट्रीज़ भी हुई और हो भी रही हैं। दोस्तों, इसमें इमरान खान ने एक सवाल के हवाले से जो है वो कहा है कि जो मेरे बारे में फ़ैसले किए जा रहे हैं उसमें जो है वो नाअहल अगर मुझे कर दिया जाता है तो मेरे पास कोई ऐसा, मेरे ऊपर कोई केस ऐसा नहीं है कि मुझे नाअहल किया जाए, लेकिन अगर इसके बावजूद भी मुझे नाअहल कर दिया जाता है तो इलेक्शन तो होना ही है। उन्होंने कहा इलेक्शन तो होना ही है। इमरान खान ने बहुत ही फर्मली या कोई इसके ऊपर बहुत ज़ोर नहीं दिया कि जी मुझे क्यों नाअहल करें, ये ऐसा हो नहीं सकता, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मुझे कोई नाअहल नहीं कर सकता, बल्कि इमरान खान ने अगली चॉइस जो है वो अपनी बताई है। दैट शोज़, एक अगर साइकोलॉजिकली हम देखते हैं कि बड़ा स्विफ्टली इमरान खान अगली चॉइस के ऊपर अपने चले गए, ना कि जो है वो किसी को क्वेश्चन करने के सवाले से कि भाई अगर ऐसा हो भी इलेक्शन तो तब होने ही होने हैं, और इलेक्शन में जो है वो लोगों ने मेरे नज़रिए के ऊपर या इमरान खान को वोट देना है रदर देन लुकिंग फॉरवर्ड के जो है वो मैं नाअहल होता हूँ या नहीं होता हूँ। और बल्कि इसके साथ साथ में ये भी कहा जब क्वेश्चन किया गया कि अगर आप नाअहल होते तो आपकी जगह कौन रिप्लेस करेगा, आपकी जगह कौन आएगा, तो वो उन्होंने ये कहा कि ये तो फिर टाइम के ऊपर जो है वो देखेंगे, यानी टाइम विल टेल के जो है वो जब ये होगा फैसला तो फिर जो है वो विल डिसाइड दैट। इट इज़ अगेन आई एम टेलिंग यू सेकेंड टाइम इमरान खान ने इस इंटरव्यू के अंदर निगलेक्ट नहीं किया उस बात को, बल्कि उसके आगे का रास्ता बताया है। देयर इज़ अ प्लेस के, यानी इमरान खान ने ये बता दिया कि एक्सेप्टेंस है इमरान खान के अंदर कि भाई ऐसा हो भी जाता है तो आई विल गो फॉरवर्ड, आई विल मूव ऑन रेदर देन स्टिकिंग माई सेल्फ टू उसी इस जगह के ऊपर, या सिर्फ महज जो है वो पार्टी जो है वो उसके ऊपर जो है वो कोई मुल्कगीर एहतजाज या ये सब चीज़ें जो है वो करने शुरू कर देगी, यानी रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब जब मैं आपको ये बता रहा हूँ इस इंटरव्यू के बाद, ये एक नया जो जानिब जो है वो इमरान खान को लिए के जा रहा है कि चीफ पैटर्न इन चीफ पीटीआई इमरान खान जो है वो बनने वाले हैं। ये जो है वो एक बड़ी जो है वो अपडेट है ताकि वो पार्टी को इसी तरह से होल्ड भी करे रखे, कंट्रोल भी जो है वो करे रखे और फैसले की जानिब जो है वो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसके अंदर इमरान खान ने बहुत सारी कुछ ऐसे क्रिटिकल चीज़ों को पाकिस्तान की जो है वो पॉइंट आउट किया है। ख़ास करके उन्होंने ये कहा कि जमहूरी हुकूमतों के ऊपर सवालात आते हैं, लेकिन हुकूमतों के पास इख्तियार नहीं होते, इख्तियारात किसी और के पास होते हैं। ये वो सवालिया निशान है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि दुनिया भर के लोगों को जो है वो बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस फिंगर जो है वो उठाने के ऊपर जो है वो मजबूर किया हुआ है। वो कहते हैं कि जब ये जिम्मेदारियां जो है वो इनके कांधों पे आती हैं, जब वोट इनका होता है, तो फिर इसका मतलब फ़ैसला भी इन्हीं को जो है वो इख्तियारात होने चाहिए। तो दैट इज़ अगेन अ क्वेश्चन टू पावर कॉरिडोर्स के एक बार फिर से जो है वो वही बातें जो है वो हो रही हैं जो बहुत सारे सालों से। फिर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आधी हुकूमत फ़ौजियों की रही है और आधी हुकूमत जो है वो हुकूमत रही है भुट्टो और शरीफ फैमिलीज़ की। तो उन्होंने ये कहा कि इनके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है पाकिस्तान के
पाकिस्तान के बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। फिर जब ये भी उन्होंने कहा कि अब जब आधी हुकूमत जो है वो फ़ौज ने अगर की है तो फ़ौज को सियासत से इतनी जल्दी बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। एक बड़ा नेचुरल इम्पैक्ट है कि जब आपने आधे सालों के अंदर जो है वो हुकूमत की हुई पाकिस्तान में जो फ़ौजी दौर गुजरे हैं, तो वो उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ प्रोसेस के जिसके साथ जो है वो ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी, तो इसको बहुत जल्दी जो है वो ऐसा ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहरहाल मुकाबला करूंगा हर जगह के ऊपर। अपने हवाले से ये कहा कि मुझे फिर भी अभी भी ख़तरा है, लेकिन मैं अब जब जाऊंगा रैलीज़ के अंदर, जलसों के अंदर जाऊंगा, मैं अपनी कुछ प्रोटेक्शंस के साथ जो है वो जाऊंगा। दोस्तों, ये उस इंटरव्यू की कुछ खास कोर बातें हैं और शायद मैं इससे आगे जो है वो आगे जाके और आपको क्या बताऊं, लेकिन अगेन जो है वो पॉइंट टू बी क्लियर फॉर दैट। 35 और लोगों के इस्तीफे, अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि 35 लोगों के इस्तीफे जो है मंजूर किए थे। यानी उस वक्त जब पीटीआई अब जा रही है, पीटीआई आज सारा दिन जो है वो बैठी रही है कि वो स्पीकर से मिले और स्पीकर साहब जो है वो गुम हुए थे। पीटीआई के कुछ लोग तो ये कहते हुए शिकायत दिए कि तलाशे गुमशुदा और कहाँ है हमारा स्पीकर। और इस हवाले से उन्होंने पहले बोला भी था कि हमने आना है, और ये सारी चीज़ें जो है वो अपना बहरहाल चल रही हैं। लेकिन दिस इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ पॉलिटिक्स दोस्तों, के यहाँ पे यही सब कुछ होता है। अपने मुफादात, अपनी चीज़ों की तरफ से जो है वो सारे फैसले और ऐसे ओहदे भी जो है वो परफॉर्म बेसिकली अपनी पार्टियों के लिए जो है वो कर रहे होते हैं। नो मैटर लाइक कि ये कोई पीटीआई से जुड़ा हुआ है या पीपल्स पार्टी से या नून लीग से, किसी भी पार्टी का कोई होगा वो यही सब कुछ करेगा। और यही वो हमारे सियासी निज़ाम और इन लोगों के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आता है, जिसकी वजह से जो है वो मेरा ख्याल है कि दूसरे लोगों की इंटरवेंशन जो है वो बढ़ती है, क्योंकि ना ये अब बना ही नहीं सके अपनी वो स्पेस या अपने कोई मॉरल ग्राउंड्स। दोस्तों, आज भी देखें ये सारी पार्टियां वही तकरीबन चीज़ें कह रही हैं। यानी हमेशा से जो है वो पीपल्स पार्टी यही सब कुछ कहते रही है कि सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए, और इसमें जो कुछ और किरदार हैं जो इनके ऊपर जाके हावी हो जाते हैं उनको नहीं होना चाहिए। अब नून लीग क्या कहती, वो भी ये कहती। इमरान खान आज क्या कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन ये तीनों लोग बैठ के जो है वो कोई नया रास्ता निकालने की बजाय एक दूसरे के गिरबान और एक दूसरे को जो है वो धकेलने के हवाले से जो है वो कोई कसर नहीं छोड़े हुए किसी भी जगह के ऊपर। और जो एक मुद्दा है, यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि इनमें से कोई एक जो है वो इस सिविल सुपरमेसी की तरफ जो है वो आगे जा सके, पॉसिबल ही नहीं। और उसकी तरफ, उसके लिए ये तो इकट्ठा होने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये है दोस्तों हमारे मुल्क का प्रॉब्लम, और अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का नुकसान जो है वो आम लोगों को जो है वो झेलने पड़ते हैं, जो हमने अपने इंट्रो के अंदर भी जो है वो जिस हवाले से जो है कहा था। तो दोस्तों, 35 इस्तीफे और मंजूर कर लिए गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई की स्पेस को कम करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी जानिब जो है वो बहरहाल पीडीएम, उनके स्पीकर एक्सपोज भी हो रहे हैं कि वो इंतहाई जो है वो एक, आप समझिए कि करंटली जो है वो एक फियर का शिकार है, और जो उसके अंदर ये सारे इकदामात हो रहे हैं और लोग भी इसको देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स बहुत सारे और बड़ी जगहों के ऊपर भी इसको मॉनिटर किया जा रहा है कि किस तरह से, यानी दोनों कुछ ही दिनों के अंदर जैसे ही पंजाब का जो है वो चेंज हुआ है, पंजाब में एक एग्रेसिव पोजीशन ली है पीटीआई ने, और उसके बाद जो है वो सब कुछ। पीटीआई क्या चाहती है, पीटीआई चाहती है कि हम जो है वो अपनी सीटें, यानी कल को जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है तो कोई ये ना हो कि राजा रियाज की तरह का जो है और बंदा, और जो पीटीआई का मुनहरफ है और अब इस वक्त जाके ऑपोजिशन लीडर बना हुआ है, और ये बंदा कोई अपने बंदा दे, उधर से हुकूमत दे अपने बंदे, और एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो अपने तरह के लोगों की फील्डिंग सेट हो जाए। मतलब वो चाहते हैं कि कोई नेचुरल जो है वो पॉलिटिक्स हो, तो हमारा बंदा भले को फर्जी नाम में वहाँ पे हो तो कम से कम हम इस तरह की चीज़ें कर सकें, या कुछ रेजिस्टेंस जो है वो कर सकें। या फिर वही चीज़ें जो उनको ये मशवरा मिल रहा था, वो एक जनरल बाजवा भी कहते थे और दूसरे लोग भी जो है वो उनको बहुत सारे मशवरा देते कि जाएँ पार्लियामेंट में वापस जाएँ। तो आज वो कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में चलो जाने के लिए तैयार हैं। तो पार्लियामेंट में अगर जाने के लिए तैयार हैं तो इस तरह की जो है वो सारी चीज़ें जो है हो रही हैं दोस्तों, विच इज़ एक्सपोजिंग मैनी थिंग्स। नवाज शरीफ साहब की वापसी, मरियम नवाज शरीफ साहबा आ रही हैं, एंड नून लीग के अंदर भी जो एक बहरानी कैफियत है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि बहरहाल अब जो है वो हकदार को उसका हक मिलने वाला है। वो कैसे मिलने वाला है मैं ये आपको अपने अगले वीलॉग के अंदर खुसूसी तौर पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से जो है वो बताऊँगा। शी इज़ कमिंग बैक, बड़ी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी हैं, और यकीनन जो है वो क्राउड को जो है वो फैच करने का, पुल करने का पूरा तजुर्बा जो है वो रखती हैं, और ग्राउंड तैयार करने वाली हैं नवाज शरीफ साहब के लिए। नवाज शरीफ साहब उसके ऊपर आएंगे। सो दोस्तों, ये है इस वक्त की सूरत हाल। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि जिस तरह से ये पॉलिटिकल लोग जो है वो चल रहे हैं,
नून लीग कहती थी कि जी हमने ये हुकूमत इसलिए हमने अपनी सियासत को पीछे रख के रियासत को बचाया है, लेकिन कुछ महीनों से अब नून लीग के ऊपर फिर से सवालात किए जा रहे हैं कि रियासत को बचाएं, अपनी सियासत की तरफ ना जाएं। अपनी सियासत को बचाने के चक्कर के अंदर 1.5 महीने से जो है वो 2 महीने से IMF के साथ अभी तक कोई बेहतर मुआहदा करने के अंदर कामयाब ये नहीं हुए हैं, और उसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान के बुरे तरीन हालात हैं, और पाकिस्तान हर आने वाले दिन के अंदर जो है वो बुरे हालात में जा रहा है। ओ भाई, डॉलर अब जाना ही है ऊपर। जब आप जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं ये सरकारी रेट के ऊपर जो है वो उसको बताते हुए, उसकी असल कीमत हमें आपको बतानी ही होगी। जब तक ये ना सब कुछ करेंगे, जब तक आप बड़े बड़े फैसले नहीं करेंगे जो आपको पहले कर लेने चाहिए थे, आप पाकिस्तानियों की मुश्किलात के अंदर और ज़्यादा इजाफा करने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीलॉग के अंदर इतना ही। अपने नेक्स्ट वीलॉग के अंदर आते हैं, बट मेक श्योर फॉर वन थिंग, ये सिस्टम अब इस तरह से नहीं चलेगा। अब जो है वो इस सिस्टम को जो है वो बदलने की ज़रूरत आएगी, और उसके लिए इन लोगों को जो है वो बदलने की ज़रूरत होगी। अगर ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम एक सिस्टम जो है वो बनाना पड़ेगा। जब तक ये वो सिस्टम ना बना दोस्तों, एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल आगे नहीं ले जा सकता। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं जहां से भी, पाकिस्तान पाइंदाबाद।